ऐसे नहीं है। वास्तव में इस दुनिया के जो भी प्राणी मात्र हैं, वो सभी प्राणी जो भाव, स्वभाव और कार्यशैली व्यक्त करते हैं, वो सारी कार्यशैली, भाव, स्वभाव इस मनुष्य सृष्टि के बीज में समाये हुए हैं। वो एक ही मनुष्य आत्मा है, सारी मनुष्य आत्माओं का बीज। जो 84 लाख योनियों का आचरण करता है, कोई न कोई जन्म में कहीं न कहीं बाकी सभी मनुष्य आत्माएं ऐसा नीचे से नीचे व्यवहार, नीचे से नीचे स्वभाव धारण ही नहीं कर सकती। क्योंकि वो एक ही आत्मा है। जो नीचे से नीचे पार्टी भी बजाती है और ऊंचे से ऊंचे पार्टी भी बजाती है। परमपिता शिव की मत पर प्रैक्टिकल जीवन में योगी बन करके योगीश्वर कही जाती है। जिसे योगीश्वर शंकर कहते हैं। योगीराज कृष्ण भगवान कहा जाता है। परंतु वो कृष्ण भगवान नहीं, वो तो सतयुग का पहला देवता है। महादेव भी नहीं। कृष्ण 16 कला संपूर्ण गाया हुआ है। 16 कला संपूर्ण भगवान बनाने वाला है या बनने वाला है? जो बनने वाला है, रचना है, उसको भगवान मान लिया। और सतयुग में डालते तो भी अच्छा था, क्योंकि सतयुग में शास्त्रों में भी 16 कला संपूर्ण सतयुग गाया हुआ है। घटती कला वाले युग में, 8 कला के युग में, उसमें भी द्वापर के अंतिम तमो प्रधान द्वापर में डाल दिया। और द्वापर में कृष्ण भगवान आया तो पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया। अब बताओ, ऐसे भगवान में
और इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्म पिताओं में क्या अंतर रह गया? वो धर्म पिताएं भी उतरती कला में जाने वाले, अपने फॉलोअर्स को भी उतरती कला में ले जाने वाले, दुनिया को भी उतरती कला में ले जाने वाले। और कृष्ण भगवान भी क्या साबित होता है? खुद उतरती कला में जाने वाला साबित होता है, तो अपनी रचना को भी उतरती कला में ले जाएगा। तो ऊंचे थे ऊंचा भगवंत वो नहीं कहा जा सकता। ऊंचे थे ऊंचा भगवंत वो ही कहा जाएगा जो इस मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचे पार्टधारी हैं, ऊंचे ते ऊंचा महान पार्ट बजाने वाले धर्म पिताएं हैं। उन सब के बीच में ऊंचे ते ऊंचा पार्टधारी और ऑलराउंड पार्टधारी, जिसको मुरली रूपी ब्रह्म महावाक्यों में नाम दिया है शिव बाबा। मुरली में जिसे हम मुरली कहते हैं, ब्रह्म वाक्य कहते हैं, उस दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करने वाला कौन? शिव और सदा शिव। उसके वाक्य सदैव सच्चे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सदैव कल्याणकारी हैं। उन वाक्यों में ये वाक्य है, शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है और इस सृष्टि पर कोई चीज नहीं है जो सदा कायम हो। यही बात गीता में भी है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। माने जो सत्य है 100%, उसका इस सृष्टि पर कभी अभाव नहीं हो सकता। वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड है, सदैव था, सदैव रहेगा। क्योंकि वो एक ही है जो आत्माओं के बाप समान बनता है 100%। बाप का विरुद्ध है आत्माओं के बाप का, कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। तो टाइटल मिल जाता है, प्रवृत्ति मार्ग का पक्का टाइटल। क्या? आत्मा, जिसे पुरुष कहा जाता है, पुरु माने शरीर रूपी पुरे, श माने शयन करने वाला,
जो शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाली आत्मा है, वो ही पुरुष है और परम पुरुष है। प्रैक्टिकल में शरीर के साथ कार्य व्यवहार करते हुए प्रैक्टिकल में परम पुरुष है। शिव को तो कार्य व्यवहार करने वाला अपना शरीर है ही नहीं, फिर भी आत्माओं के बीच वो परम पुरुष है। मनुष्य आत्माओं के बीच परम पुरुष नहीं है। तो जो मनुष्य आत्माओं के बीच प्रैक्टिकल कार्य व्यवहार में ऊंचे ते ऊंचा पद लेने वाला परम पदधारी विष्णु है। विष्णु अर्थात नो विषयटाल, लक्ष्मी नारायण का कॉम्बिनेशन विष्णु रूप, वो सारी मनुष्य सृष्टि के लिए परम पद है। और वो पद योग बल से ही प्राप्त किया जा सकता है। जो योग बल संपूर्ण अर्थात 100% ज्ञानी बनने से ही प्राप्त हो सकता है। जितना ज्ञानी उतना बड़ा योगी, कम ज्ञानी तो कम योगी। शिव को योग लगाने वाला योगी कहेंगे, नहीं कहेंगे तो योगियों का शासन करता योगीश्वर भी नहीं कहा जा सकता। ये टाइटल ब्रह्मा के बड़े पुत्र को मिलता है। जो मानसी सृष्टि में गिना जाता है, योग बल में मन का उपयोग करके, मन को एकाग्र करके योगीश्वर का टाइटल लेता है, ज्ञानेश्वर का टाइटल लेता है। और ज्ञान योग को अलग नहीं कहा जा सकता। ज्ञान कहा जाता है व्याख्या सहित ज्ञान। वो ज्ञान नहीं जिसकी व्याख्या ही न की गई हो। जैसे वेद, आज संसार में कोई वेदों को पढ़ता है, सुनता है, वेदवाणी को जीवन में धारण करता है, तो उसकी शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों के संगम युग में शूटिंग होती है। ब्रह्मा मुख से जो गीता ज्ञान आता है वो ब्रह्मा मुख की वेदवाणी है।
लेकिन वो वेदवाणी काठ की मुरली है। काई की मुरली है? काठ की मुरली। क्यों कहा? भक्ति मार्ग में कृष्ण भगवान को काठ की मुरली क्यों दे दी? क्योंकि उनके मुख से जो मुरली चलाई गई, वाणी चलाई गई, जिसे वेदवाणी कहा गया, उसके अर्थ को कोई ने नहीं जाना। और न जानने के कारण इस मनुष्य सृष्टि में कौन है मनुष्यों का पिता? वो शाश्वत रूप से नहीं पहचान पाया कोई। जो एक बार पहचान ले तो जन्म जन्मांतर ज्ञान के सार में टिक जाए, ज्योति बिंदु में टिक जाए, निरंतर योगी बन जाए।